आयरलैंड T20 के लिए टीम इंडिया का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया गया है जसप्रीत बुमराह को। किसे? तो जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है आयरलैंड T20 टीम इंडिया का कप्तान साथियों। अब क्रिकेट साथियों, तो देखो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है जो दुनिया में काम करती है उसका नाम है ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेली। इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? तो इमरान ख्वाजा है। और इसके सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं आईसीसी के सीईओ। कौन है? डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। चेयरमैन कौन है? ग्रेग वारकेली। और सीईओ अर्थात होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है? जियोफ एलर्डिस। साथियों भारत में जो साथियों क्रिकेट को कंट्रोल करता है उसका नाम क्या है? बीसीसीआई। क्या नाम है? बीसीसीआई। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया गया है इसका। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है इसके प्रेसिडेंट। साथियों क्रिकेट का जन्म जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था क्रिकेट का जन्म। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। कब हुई थी? तो 1787 में दुनिया के दूसरे क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी, जबकि पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी 1760 में। एसएससी के एग्जाम में साथियों कई बार पूछा गया है कि दुनिया का दूसरा क्रिकेट क्लब कौन सा है या उसकी स्थापना कब हुई। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो हुआ था वो 1877 में हुआ था और ये मेलबर्न में हुआ था। मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में साथियों, मेलबर्न स्टेडियम है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच ये भी मेलबर्न में हुआ था और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था और प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था साथियों। कब हुआ था? 1975 में। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, जिसमें भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था और भारत की जीत हुई थी। साथियों 2011 में भारत श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था आयोजित वर्ल्ड कप, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था और भारत की जीत हुई थी। अर्थात भारत ने अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक 1983 में और एक 2011 में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैडमिंटन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने साथियों अभी हाल ही में बैडमिंटन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अब बैडमिंटन के लिए साथियों तो देखो बैडमिंटन में होता है नारंग कप जो दिया जाता है, नारंग कप वो बैडमिंटन में, चड्डा कप बैडमिंटन में और अमृत दीवान कप दिया जाता है बैडमिंटन में साथियों। अब असम में साथियों उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। साथियों याद रखना राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया गया है और कर दिया गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, नामबोर वन्यजीव अभयारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? पोवा। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये सारे कहाँ हैं साथियों? तो असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो गुवाहाटी में है साथियों। कहाँ पर है? गुवाहाटी में। अब अगला प्रश्न आपका है, किस भारतीय कंपनी ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साथियों। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और इसकी रैंक आई है साथियों 500 में 88 इसकी रैंक आई है। कितनी आई है? 88 साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 132वें डुरंड कप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया साथियों असम में। कहाँ किया गया? 132वें डुरंड कप का उद्घाटन रक्षा मंत्री जी के द्वारा कहाँ किया गया है? असम में किया गया है साथियों। अब देखो डुरंड कप का संबंध है फुटबॉल से, तो फुटबॉल में दिया जाता है DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप,
सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मड्डेका ट्रॉफी जो दिया जाता है ये फुटबॉल में। साथियों क्रिकेट में दिया जाता है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये दिया जाता है क्रिकेट में। साथियों ब्रिज में रामनिवास रुइया चैलेंज कप, साथियों रामनिवास लुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, ये दिया जाता है ब्रिज में। पोलो में दिया जाता है एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप दिया जाता है पोलो में। और गोल्फ में बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये दिया जाता है किसमें? तो साथियों गोल्फ में दिया जाता है। किसमें? तो गोल्फ में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साथियों नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है। पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा साथियों है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। आपको बताना है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के साथियों नए सेना प्रमुख बने हैं जनरल असीम मुनीर। कौन बने हैं? जनरल असीम मुनीर। साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने 16 मेगावाट क्षमता वाली विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को एक्टिव किया है? तो रूस ने साथियों अभी हाल ही में 16 मेगावाट वाली विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को एक्टिव अर्थात सक्रिय किया है। अब रूस ने किया है साथियों, तो रूस कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गॉगरिन। और अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। और रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन में। कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल। देश क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। सबसे लंबा नदी मुहाना है ओब नदी का मुहाना। और सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील जो रूस में है। साथियों सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि डाइट किस देश के संसद का नाम है। कैस्पियन सागर रूस में है, कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, अजरबैजान में है और ईरान में है। ओनेगा झील कहाँ पर है साथियों? तो रूस में है ओनेगा झील। अब अगला प्रश्न आपका है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा साथियों? तो देश में 1309 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 508 स्टेशन को शामिल किया गया है, जिस पर 24,470 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों भारतीय रेल जो है वो एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। एशिया में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किसकी है? तो भारत की है। और वर्ल्ड में कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पर है। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो साथियों है रेल व्यवस्था में वो कौन सा देश है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में। सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत जो भारत में हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और ये मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। जब यह चली थी उस समय साथियों जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो डलहौजी थे। डलहौजी के काल में शुरू किया गया था, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चला था, तो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चला था, जिसका नाम था डेक्कन क्यून। साथियों क्या नाम था? डेक्कन क्यून। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई थी और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। साथियों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। भारत में पहली मेट्रो की शुरुआत जो हुई थी वो 24 अक्टूबर को हुई थी। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से ट्रॉलीगंज के बीच चली थी। प्रथम रेल बजट साथियों जॉन मथाई ने पेश किया था और रेल बजट को आम बजट से जो अलग किया गया था वो एक वर्थ समिति की सिफारिश पर किया गया था। साथियों जैसे कुछ मुख्यालय है आपका जोन की, जैसे कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई वीटी। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है मुंबई चर्च गेट। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में।
उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालीगांव। साथियों, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली में। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बिलासपुर में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के द्वारा नया सवेरा योजना शुरू किया गया है। अब कुछ और भी मंत्रालय हैं जो इम्पोर्टेंट आपके हैं, जैसे कि संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य मंत्री कौन है? और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है साथियों। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। इस्पात मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है इस्पात मंत्री। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है साथियों। महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी या स्मृति जुबिन ईरानी साथियों। कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह साथियों रक्षा मंत्री हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव साथियों। अब मुंबई में शुरू हुआ है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एकनाथ शिंदे साथियों। यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों? तो मुंबई में है। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल साथियों मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न आपका था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को। दूसरा प्रश्न था आपका दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जोस पॉलिनो गोम्स का कितने वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो 127 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। तीसरा प्रश्न आपका था कि हाल ही में देश का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बना है? तो नवी मुंबई बना है साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? दूसरा प्रश्न आपका है महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? और तीसरा प्रश्न आपका है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। और फीडबैक में अवश्य बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।